दाल सिंह बिसेन। श्री दाल सिंह बिसेन जी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं इस सदन के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि धारा 370 जो भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का सपना था वो पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर स्वतंत्र बना। उसके बाद धारा 370 हटने के बाद से फिर वहाँ के जो नया यूटी बनने से लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो उसके कारण से वहाँ के प्रचलित उस समय के फार्मेसी एक्ट निरस्त हुआ, जैसा कि भी माननीय मंत्री जी ने कहा। उसके निरस्त होने के कारण से वहाँ पर फिर फार्मेसी कौशल यूटी की अलग से बनाई गई और उसके कारण से अध्यक्ष महोदय थोड़ा जो प्रॉब्लम आया कि जैसा कि भी मंत्री जी ने कहा कि जो वहाँ पर पहले जम्मू कश्मीर में जानकारी के लिए बताना चाहूँगा अध्यक्ष सभापति महोदय कि वहाँ पर जो चिकित्सक उनके बनते थे वो 1991 में जो कंपाउंडर होता था उसको उन्होंने फार्मासिस्ट का दर्जा दे दिया। बाद में 1993 में एक अमेंडमेंट करके उन्होंने उसको डिप्लोमा कोर्स कर दिया। पर जो हमारे फार्मासिस्ट हैं जो वहाँ जम्मू कश्मीर के थे उनमें अंतर था और इसीलिए जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग यूटी बने तो उसके बाद एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए जो फार्मासिस्ट का जो काउंसिल बना उसमें ये देखा गया कि इस कानून से उनका लाभ नहीं था और 1948 का जो कानून था उसको निरस्त नहीं किया गया और इसीलिए 5/10/2020 को एक वैधानिक आदेश गृह मंत्रालय ने निकाल दिया। पर जब ये देखा गया कि वहाँ पर जिन लोगों को पिछले कानून में कहा गया था कि जितने लोग भी वहाँ पर पुराने कानून से रजिस्टर्ड हैं वो सभी रजिस्टर्ड माने जाएंगे, पर जैसा कि भी मंत्री जी ने कहा कि जो लोग पुराने लोग थे उनने जो रजिस्ट्रेशन कराया उनका समय सीमा केवल 1 साल दी गई थी, पर वो 2020 में उनको करना था। पर कतिपय कारण से विलम्ब होने के कारण से और वहाँ की काउंसिल नहीं बनने के कारण उसके कारण से उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए और उसका परिणाम ये रहा कि जम्मू कश्मीर में जहाँ 25,000 जो पुराने रजिस्टर्ड लोग थे इस कानून के पहले उनमें से केवल 12,000 लोग रजिस्टर्ड हो पाए। इसी तरह से लद्दाख में 1200 लोग वहाँ रजिस्टर्ड थे, वो केवल 75 लोग वहाँ पर रजिस्टर्ड कर पाए और इसलिए इनको भी कहीं ना किसी मुख्य धारा में लाके उनको भी प्रैक्टिस करने के लिए और इनको भी जब 1 साल का समय बढ़ा है तो इन सबको भी समाहित करने के लिए ये कानून लेके आया है ताकि आने वाले समय में हमारे इन छात्रों का नुकसान ना हो और जो छूट गए हैं ऐसे सारे लोग भी उस कानून के अंतर्गत हमारे जो नया 32C के अंतर्गत अमेंडमेंट किया है इस संशोधन के अंतर्गत उनको जोड़ने का काम किया है और फिर से जो नई समय जो प्रशिक्षण लेने वाले हमारे छात्र हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके और जो छूट गए उसका भी लाभ मिल सके। इसलिए इस तरह का एक छोटा सा बिल जम्मू और कश्मीर के हमारे वहाँ के भाइयों के लिए उनके हमारे फार्मासिस्ट के लिए एक रूपता लाने के लिए उनके लिए बिल लाया गया है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए और सभी से अपेक्षा करूंगा कि इस बिल को वहाँ की जनता के हक में वहाँ के फार्मासिस्ट के हक में पास किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर संजीव कुमार।